बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 30 मई 2021 है और आज दिन है इतवार का। अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान शदीद लड़ाई जारी है और यह लड़ाई नाज़रीन काम अमरीकी अफवाज के इनखिला के बाद तेज़ हुई है, क्योंकि अफ़गान तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि काबुल हुकूमत को गिरा कर अपनी इस्लामी हुकूमत का ऐलान कर दें। इसी वजह से मुख्तलिफ सूबों के अंदर तालिबान और काबुल फोर्सेस में शदीद लड़ाई और झड़पें जारी हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर तालिबान दावा कर रहे हैं कि हमने काबुल फ़ौज से फ़लाँ इलाका छीन लिया है और फ़लाँ मरकज़ को फ़तह कर लिया गया है। अफ़गान तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयाँ उनकी वेबसाइट अल इमारा पर और उनके तर्जुमान कारी यूसुफ अहमदी, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद और दीगर लोग ट्विटर अकाउंट के ज़रिए से भी बयान करते हैं। इस हवाले से नाज़रीन काम जो हमारे पास एक रिपोर्ट सामने आ रही है जिसमें अफ़गान तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयाँ और फतूहात का बयान किया गया है। ये तालिबान की वेबसाइट अल इमारा पर रिपोर्ट नशर हुई है जिसमें कहा गया है कि फ़ौजी मरकज़ मुनहदम कर दिए गए हैं। कार्रवाइयों के अंदर कमांडरों समेत 42 काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं, जबकि 22 काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर भी हुए हैं। अफ़गान तालिबान ने इसकी तफसील में लिखा है कि हिलमत के अंदर, पक्तिका के अंदर, कुंदूज और फारियाब सूबों के अंदर अफ़गान तालिबान की कार्रवाइयाँ सामने आई हैं जिसमें काबुल हुकूमत के 45 काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं, जबकि 22 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम जो तालिबान के तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ तफसीलात नशर की हैं जिसमें अफ़गान तालिबान की ताज़ा तरीन कार्रवाइयों को बयान किया गया है। इस हवाले से ज़बीहुल्लाह मुजाहिद लिखते हैं कि सूबा बगलान के अंदर काबुल हुकूमत के 22 फ़ौजी एहलकार हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं, जो अफ़गान तालिबान की एक बड़ी फ़तह है। इसी तरह से नाज़रीन काम काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद दावा करते हैं कि हमने जो मैदान वर्दक का इलाका है वहाँ पर भी 2 चेक पोस्टें फ़तह की हैं और कई फ़ौजियों को हलाक कर दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और अपनी ट्वीट में तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद लिखते हैं कि हमने काबुल फ़ौज से भारी असलहा भी छीना है। जो मुख्तलिफ जो लोगर इलाका है, लोगर का जो सूबा है, वहाँ पर हमने ये कार्रवाई करते हुए ये भारी असलहा बरामद किया है। इसी तरह से जोसजान के अंदर भी तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि 8 काबुल फ़ौजी और पुलिस एहलकार हलाक कर दिए गए हैं, जबकि 3 ज़ख्मी हैं और भारी असलहा भी बरामद कर लिया गया है। यूँ मजमूई तौर पर देखा जाए तो अफ़गान तालिबान दावा कर रहे हैं कि गुज़श्ता 24 घंटों में हमारी कार्रवाइयों के अंदर काबुल हुकूमत के 60 से ज़ायद फ़ौजी एहलकार हलाक कर दिए गए हैं, जबकि 30 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं, जिसे अफ़गान तालिबान अपनी बड़ी फ़तह करार देते हैं। इसके मुकाबले में नाज़रीन काम जो काबुल हुकूमत है, काबुल फोर्सेस हैं, खुफिया इदारे हैं, वो भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। उनका भी ये दावा है कि हम भी तालिबान को भारी नुकसान पहुँचा रहे हैं। तालिबान को काफ़ी नुकसान में उनके मुजाहिदीन शहीद हो रहे हैं और उनसे कई इलाके और कई जो जहाँ पर तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर रखा है वो इलाके भी छीन रहे हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान इन खबरों को झूठी और मन घड़त और प्रोपेगेंडा खबरें करार देते हैं, जबकि नाज़रीन काम निहत्ती शहरी आबादी पर भी हमलों का सिलसिला जारी है। अफ़गान तालिबान दावा करते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ निहत्ती शहरी आबादी पर हमलों में कई बच्चों को, ख़वातीन को, आम शहरियों को शहीद किया जा रहा है। जबकि नाज़रीन काम कल काबुल के अंदर एक यूनिवर्सिटी के जो असातिज़ा थे उनकी गाड़ी पर भी बम धमाका हुआ जिसमें कई लोग शहीद हो गए। इस हवाले से तालिबान ने इस वाक़े से लाताल्लुकी का इजहार किया और कहा कि हमने ये कार्रवाई नहीं की है, ये कार्रवाई काबुल हुकूमत और उनके इत्तेहादियों की ये साजिश है। तालिबान को बदनाम करने के लिए हम निहत्ते शहरियों पर हमला नहीं करते हैं। जबकि नाज़रीन काम अमरीकी अफवाज का जो इनखिला है, इससे काबुल हुकूमत जहाँ परेशान है, वहीं नाज़रीन काम जो अमरीकी अफवाज के साथ काम करने वाले लोग थे वो भी शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से नाज़रीन काम तुलू मीडिया नेटवर्क पर एक रिपोर्ट भी नशर हुई है जिसमें कहा जा रहा है कि 20 साल से जो अफ़गानिस्तान के लोग अमरीकियों के साथ काम कर रहे थे, बतौर ट्रांसलेटर काम कर रहे थे या दीगर उनके साथ ताउन कर रहे थे, फ़ौजी एहलकार थे, वो अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखिला के साथ ही परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ज़िंदगियों को ख़तरा लाहिक है और वो ये समझते हैं कि अगर अमरीका और नेटो अफ़गानिस्तान से निकलेंगे तो फिर उन पर हमले होंगे
होंगे, उन पर जुल्म होगा, तालिबान उनको नहीं छोड़ेंगे। नाज़रीन काम हकीकत यह है कि जब आप गैर मुल्की फ़ौजों का साथ देंगे, ताउन करेंगे, जो निहत्ते अफ़गान शहरियों का खून बहाने के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर उतारी गई थी, तो फिर जाहिर सी बात है कि अफ़गानिस्तान के अंदर आप लोगों का रहना मुश्किल होगा। इसी वजह से अब वो लोग हैं जिन्होंने गद्दारों का साथ दिया, जिन्होंने जारे दरिंदा अमरीकियों का साथ दिया, आज वो लोग खौफज़दा हैं कि अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखिलाफ़ से उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा है। लिहाजा उन्हें भी बाहर लेकर जाया जाए और उन्हें भी बैरून ममालिक की जो फ़ौजें हैं वो अपने यहाँ पनाह दें और बाकायदा उन्हें वीज़े जारी करें, वहाँ की नेशनैलिटियाँ उन्हें फ़राहम की जाएँ। इसके अलावा नाज़रीन काम जो एक और बड़ी ख़बर सामने आ रही है, जो बड़ी डेवलपमेंट है अफ़गानिस्तान के हवाले से, वो है नाज़रीन काम अफ़गान हुकूमत का रशिया से असलहे की ख़रीदारी का मुआहिदा। इस हवाले से दावा सामने आ रहा है, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अशरफ गनी की हुकूमत जो रशिया की हुकूमत है उससे राबते में है कि उनके पायलट्स को तरबियत दी जाए, इंजीनियर्स को तरबियत दी जाए और इसी तरह से उन्हें असलहा भी फ़राहम किया जाए। ये एक चाल भी हो सकती है अमरीका को धमकाने की, क्योंकि अमरीका अशरफ गनी की बात नहीं मान रहा है और अपनी फ़ौजों को निकाल रहा है। इसलिए अशरफ गनी रशिया से राब्ते में है कि रशिया उनकी मदद करे, लेकिन रूस के अफ़गान तालिबान के साथ भी अच्छे राबते हैं, इसलिए रूस नहीं चाहेगा कि अफ़गान तालिबान को नाराज़ करे और अशरफ गनी की हुकूमत को सपोर्ट करे। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम ये बात हकीकत है कि रशिया ने भी, चाइना ने भी और अमरीका और दीगर यूरोपीय ममालिक ने भी ये मुतालबा तालिबान से किया है कि अगर आप इस्लामी हुकूमत को लाना चाहते हैं तो हम आपके साथ नहीं हैं, अगर आप डेमोक्रेसी के ज़रिए से इक़्तिदार में आते हैं तो हम आपके साथ हैं, लिहाजा जमहूरी तर्ज़ अमल को अगर तुम अपनाओगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे, वरना नहीं देंगे। जिसका मतलब ये है कि अमरीका और रूस और चाइना और दीगर ममालिक एक ही पेज पर हैं कि तालिबान की इस्लामी हुकूमत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनको ख़तरा है कि अगर इस्लामी हुकूमत आ गई तो फिर इनके साथ भी तालिबान के ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे और इनके मुल्कों के अंदर भी इनकलाब, बगावतें हो सकती हैं जो इस्लामी तर्ज़ अमल को अपनाने के लिए लोग कर सकते हैं। इसलिए तालिबान को जमहूरियत का दर्स दे रहे हैं, लेकिन अफ़गान तालिबान राज़ी नहीं है जमहूरी सिस्टम को अपनाने पर। अब नाज़रीन काम बात कर लेते हैं एक और बड़ी ख़बर की। ये है नाज़रीन काम तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा की वफ़ात के हवाले से। इस हवाले से नाज़रीन काम जो काबुल हुकूमत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जिनका नाम मुहिबुल्लाह बताया जाता है, नाज़रीन काम इन्होंने दावा किया है कि पिछले एक साल से जो तालिबान के अमीर हैं, जिन्हें अमीरुल मोमिनीन कहा जाता है, मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, उनके बारे में कोई पता नहीं है। हमने इंटेलिजेंस बेस्ड मालूमात हासिल करने की कोशिश की है, जिसकी रोशनी में हम ये दावा कर रहे हैं कि तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा से ना तो तालिबान के किसी शख्स का राब्ता है और ना ही किसी तालिबान के लीडर ने उनसे मुलाकात की है, ना ही किसी ने उनका चेहरा देखा है, ना ही उनकी कोई आवाज़ सुनी गई है। जिसका मतलब ये है कि तालिबान के जो अमीर हैं मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, वो वफ़ात पा चुके हैं, वो इस दुनिया के अंदर नहीं हैं, वो ज़िंदा नहीं हैं। ये दावा किया है काबुल हुकूमत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मुहिबुल्लाह ने। उन्होंने दावा किया है कि अफ़गान तालिबान के जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो मामलात हैं वो जो तालिबान के जो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं, सियासी दफ्तर के जो लोग हैं, उनके ज़रिए से हो रहे हैं, जो उनके रूहानी एक तरह से अमीर हैं, जो मुल्ला उमर और इसी तरह से मुल्ला फ़ज़लुल्लाह के बाद तीसरे अमीर थे तालिबान के, वो इस दुनिया के अंदर नहीं हैं, वो वफ़ात पा चुके हैं। ये दावा किए है काबुल हुकूमत ने। लेकिन नाज़रीन काम काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाले मीडिया नेटवर्क ने इसी हवाले से तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद से भी रब्ता किया है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि यह दावा झूठ है कि हमारे अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ज़िंदा नहीं हैं, बल्कि वो ज़िंदा हैं और अच्छी सेहत है उनकी और वो अपना काम कर रहे हैं, ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं। चूँकि सिक्योरिटी की वजह से वो अपने आप को ज़ाहिर नहीं कर सकते, वो पब्लिक मकामात पर नहीं जा सकते, इसलिए उनके बारे में लोगों को इल्म नहीं है। लेकिन बहरहाल हमारे अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा अपनी ड्यूटी, अपना मनसब, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। लिहाजा ये प्रोपेगेंडा है कि वो इस दुनिया के अंदर नहीं है, वो जाँ बहक या वफ़ात पा चुके हैं। जबकि नाज़रीन काम चंद दिन पहले खबर ये भी चलाई गई थी कि तालिबान के अमीर को कोरोना वायरस लाहिक हो चुका है, जिस पर तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने तरदीद की थी और ये खबरें भी चलाई गई थी कि उन्हें बम धमाके के अंदर पाकिस्तान के इलाके बलूचिस्तान के अंदर जो कोयटा का इलाका है, वहाँ पर बम धमाके के अंदर उन्हें शहीद कर दिया गया है, जिस पर तालिबान ने शदीद
रद्द किया था, तनकीद की थी और कहा था कि झूठा मन घड़त प्रोपेगेंडा है। इससे पहले भी नाज़रीन काम जो तालिबान के बानी हैं मुल्ला उमर, उनके बारे में भी कई दफ़ा ये ख़बरें मशहूर हुई कि वो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन बाद में उनकी वजाहत आ जाती थी और वो ख़ुद ज़िंदा होते थे। तो वक्फ़े से तालिबान को एक तरह से बदज़न करने के लिए, उनके अंदर के लोगों को मुतनफ़िर करने के लिए कि तुम्हारा अमीर तो ज़िंदा नहीं है, लिहाजा तुम किस वजह से तालिबान के साथ मिलकर लड़ रहे हो, इस तरह की ख़बरें फैलाई जा रही हैं, जिसकी तालिबान ने सख्ती से तरदीद कर दी है और कहा है कि ये मन घड़त ख़बरें हैं जिसका मकसद तालिबान की मूवमेंट को मुतासर करना है, लेकिन हम तैयार हैं और हम लड़ाई कर रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम फतह हासिल कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम जो पाकिस्तान की मूवमेंट है अफ़गानिस्तान के हवाले से वो भी काफ़ी अच्छी है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने एक ताज़ा बयान में कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी के लिए, अफ़गानिस्तान के अंदर अमन के लिए पाकिस्तान अपना किरदार और रोल प्ले कर रहा है। काबुल हुकूमत से भी राब्ते में है और तालिबान से भी राब्ते में है, दोनों के दरमियान सुलह करवाने, मुआहिदा करवाने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान भारत की रॉ एजेंसी को और इसी तरह से दीगर दहशतगर्दों को अफ़गानिस्तान में पनपने नहीं देगा, उन्हें फलने फूलने नहीं देगा, बल्कि उनका खात्मा किया जाएगा। नाज़रीन काम गुज़श्ता 48 घंटों में पाक फ़ौज के गुमनाम हीरोज़ ने मुतअद्दिद कार्रवाइयाँ अफ़गानिस्तान के अंदर घुस कर की हैं, जिसमें दर्जनों जो दहशतगर्द थे उन्हें हलाक कर दिया गया है। जो बड़े बड़े मास्टर माइंड थे BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के, या इसी तरह से TTP कलअदम जो जमात थी उसके, उनके मास्टर माइंड तक को हलाक कर दिया गया है। जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की फोर्सेस, गुमनाम हीरोज़ अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं और ये यकीन दिला रहे हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा इस्तेमाल नहीं होगी। इस वीडियो के हवाले से नाज़रीन काम आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। लम्हा बलम्हा दुनिया भर की सूरत हाल आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर भी देख सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।